हेलो दोस्तों। आज मेरी गैरेज पर आई है मारुति इको P6 सीटर। और आप सभी जानते होंगे कि 7 सीटर इको में कंपनी फिटेड एसी नहीं आता है। तो आज हम आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में नया कंपनी का एसी किट फिट करने वाले हैं और उसकी वायरिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों, काम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो आपको मार्केट में कोई भी नहीं बताएंगे। 90% गाड़ियों में मैकेनिक यही काम करता है कि एसी का पूरा किट फिट कर देता है और उसके बाद बाहर से एक रिले लगाकर बैटरी से लोड देकर उसे ऑन करता है। लेकिन क्या आप जानते हो इसका अंजाम क्या होता है? एसी ऑन करते हो, गाड़ी सडनली झटका लेकर बंद हो जाती है, क्योंकि गाड़ी के एसीएम को पता ही नहीं चलता कि एसी ऑन हुआ है। लेकिन आज हम इस गाड़ी में ऐसा काम करके देने वाले हैं जैसे कंपनी करके देती है। एक एक वायर सीधे ईसीएम और बीसीएम के सॉकेट में जाएंगी और प्रॉपरली कंपनी कंपनी काम करने वाले हैं। हम इस गाड़ी में कोई जुगाड़ नहीं करने वाले हैं, पूरा कंपनी कंपनी काम करने वाले हैं। पूरा गाड़ी का डैश के नई कूलिंग कॉइल और नया एसी पैनल डाल के पूरा नया एसी का किट फिट करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, टॉप लेवल की जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। चलिए हम देख लेते हैं हमें इस नए एसी किट में क्या क्या फिट करना है। ये है हमारा ब्रांड न्यू एसी कंप्रेसर और ये हमारा मारुति का एसी पैनल और ये है हैवी ड्यूटी कंडेंसर और ये हमारा ब्लोअर यूनिट जिसमें कूलिंग कॉइल इनबिल्ट है जो हमारे डैशबोर्ड में फिट होंगी। और ये है वायरिंग हार्नेस और ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर पाइप्स। दोस्तों, अब हम इसका पूरा डैशबोर्ड खोल रहे हैं। एक एक पैनल, स्विच, वायरिंग कपलर को आराम से निकालना है ताकि कोई क्लिप ना टूटे। डैशबोर्ड को पूरा बाहर निकालने के बाद हम इसका पुराना नॉन एसी हीटर कंट्रोल पैनल निकाल देंगे और उसकी जगह ये न्यू ब्रांड ओरिजिनल एसी स्विच पैनल इंस्टॉल करेंगे जिसमें एसी का स्विच पहले से आता है। अब आते हैं अंदर की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये है हमारा पुराना नॉन एसी ब्लोअर। हमने इसके बोल्ट्स खोले और इसको पूरे यूनिट को बाहर निकाल दिया और ये बिठा रहे हैं हम नया ओरिजिनल कंप्लीट एसी ब्लोअर यूनिट। इस नए यूनिट के अंदर कूलिंग कॉइल पहले से ही परफेक्टली कंपनी फिटेड आती है जिससे लीक का कोई चांस नहीं रहता। ब्लोअर यूनिट सेट करने के बाद हम पूरे डैशबोर्ड को वापस से बैठा देंगे।
कैबिन का काम एकदम ओरिजिनल हो गया है। अब आते हैं इंजन रूम में। हमने कंप्रेसर को उसके ओरिजिनल ब्रैकेट के साथ इंजन ब्लॉक पर परफेक्टली फिट कर दिया है। इसके बाद आगे हैवी ड्यूटी कंडेंसर को फिट किया। अब बारी आती है पाइपलाइंस की। कंप्रेसर से कंडेंसर और कंडेंसर से सीधे कैबिन वाले नए ब्लोअर तक की सारी पाइपलाइंस को हमने लीक प्रूफ तरीके से कनेक्ट कर दिया है।
हमारी मैकेनिकल फिटिंग पूरी होने के बाद अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, ओरिजिनल वायरिंग और पिनिंग। हम कोई वायर नहीं कट कर रहे हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, ये इंजन रूम में एयर फिल्टर के पास ECM के L23 सॉकेट है। इसमें हम पिन नंबर 9, 33 और 14 में डालेंगे प्रेशर सेंसर की वायर्स, और पिन नंबर 41 में डालेंगे कंप्रेसर रिले की कंट्रोल वायर। और कैबिन के अंदर स्टीयरिंग के नीचे BCM के E05 सॉकेट में जाएंगी पिन नंबर 14 हमारे नए AC स्विच पैनल के इनपुट के लिए, और पिन नंबर 3 और 16 हमारे टेम्परेचर सेंसर यानी थर्मिस्टर के लिए। इस वायरिंग का फायदा ये है दोस्तों कि जैसे ही आप डैशबोर्ड से AC स्विच दबाओगे, BCM तुरंत ECM को रिक्वेस्ट भेजेगा। ECM कंप्रेसर चालू करने से पहले ही इंजन का RPM बढ़ा देगा, जिससे गाड़ी कभी सडनली झटका लेकर बंद नहीं होगी। वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हमने पूरे सिस्टम को 20 मिनट वैक्यूम किया, और अब इसमें परफेक्ट क्वांटिटी में R134A AC गैस चार्ज हो चुकी है। चलो अब लाइव टेस्ट का वक्त आ गया है। गाड़ी स्टार्ट की, और ये मैंने किया नए पैनल से AC स्विच को ऑन। वो देखो दोस्तों, कंप्रेसर का क्लच इंगेज हो गया, और इंजन का RPM देखो एकदम स्टडी है। कोई सडन झटका नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, क्योंकि वायरिंग सीधे ECM से की है। और कैबिन में कूलिंग
थर्मीमीटर पर टेम्परेचर देखो, एकदम ओरिजिनल कंपनी जैसा काम हो गया है, वो भी पूरा ब्लोअर यूनिट और पैनल बदल कर। अगली बार जब भी एसी लगवाओ जुगाड़ से बचो और ऐसा परफेक्ट काम करवाओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।